इनके बस की कुछ ही नहीं है बीजेपी वालों की, इनको बस बेकार की बातें करनी है पब्लिक के अंदर। भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं ये निराधार बातें हैं, इनकी बातों में कुछ दम नहीं है। अच्छा। केजरीवाल जी को यदि बैठा दिया जाए तो जो पाकिस्तान और श्रीलंका की गति हो रही है वही गति भारत की हो जाएगी। अगर केजरीवाल जी मोदी जी की सीट पे बैठ जाएंगे ना, वहीं पे महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन योगी जी को भी देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक इनके सामने कहीं नहीं दिखते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको अपनी सेना पर भरोसा जो भी नहीं है? अटैक कराया था मोदी ने अटैक करवाया था, क्यों चाइना से पंगा ले रहा है, क्यों? नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दी लोकसभा पर। मौजूद है इस वक्त लोकसभा की टीम कनॉट प्लेस में जनता की राय लेने के लिए कि 2024 में यदि पीएम मोदी को साइड रख दिया जाए और सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी चेहरा हो प्रधानमंत्री पद के लिए अगले चुनाव में, तो जनता किसको देखती है? तो सर आप सवाल मेरा सुन ही चुके हैं, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या है। मेरा परिचय तो गोरखपुर है। हम दिल्ली में भी अपना कुछ काम व्यवसाय करते हैं। और आप एक बार और सवाल अपना पूछिए हमसे, कोई बात नहीं। मेरा सवाल यह है, विपक्ष जैसे आरोप लगाता है कि पीएम मोदी के इर्द गिर्द बीजेपी की जो अधिकतम जो राजनीति है वो घूमती है, वो पीएम मोदी के दम पर ही सारे चुनाव जीतते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है उनका दावा विपक्ष का? और यदि अगर पीएम मोदी को हम चेहरा नहीं देखते, सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो, तो आपको क्या लगता है सर जीत किसकी? देखिए, पीएम मोदी तो एक बेजोड़ चेहरा है, ये इसमें कोई कहना नहीं है। हमारा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है बेजोड़ चेहरा है, और सारे दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो इनको समर्थन मिलता है। लेकिन योगी जी को भी देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक इनके सामने कहीं नहीं दिखते हैं। योगी जी भी बेजोड़ हैं अपने आप में, और योगी जी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत कुछ करने का दम रखते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है कि कांग्रेस तक ही सीमित हैं और देश के लिए बहुत कुछ उपलब्धि नहीं दे सकते हैं। वो पार्टी में अपना क्या करना है वो अपना, हम उनका विषय, हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी मतलब ठीक रहे, अच्छा रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उनसे। अगर सीएम योगी और राहुल गांधी चेहरा होंगे तो आपके हिसाब से कौन आगे? और सीएम योगी से कोई तुलना नहीं है, राहुल जी का कोई तुलना ही नहीं, दूर दूर तक नहीं तुलना है कोई। मैं नहीं, सब लोग जानते हैं, एक बच्चा जानता है सीएम योगी के सामने राहुल गांधी का कोई मतलब राजनीतिक करियर या राजनीतिक सोच छोटी है, दूर दूर तक सामने खड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन राहुल गांधी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, इतनी जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन तो कभी कभी ऐसा लगता है राहुल गांधी ऐसी राष्ट्रीय स्तर की गलतियां कर जाते हैं जो इनके पार्टी को ही नुकसान कर जाती है। बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जो पूरे राष्ट्र में ही कांग्रेस के लिए नुकसान कर जाती है। कैसी गलतियां सर? बहुत सारी गलतियां हैं। ये बताइए, मनमोहन सिंह जी कोई बिल लाए थे जो सरेआम उस पेपर को फाड़ते हुए देखा गया, ऐसा कुछ। वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह का कुछ करना ठीक नहीं लगता है। कोई भी, सबको तकलीफ होती है, ये बड़ी गलती थी, छोटी गलती नहीं है। अपने ही प्राइम मिनिस्टर का हम नहीं मानेंगे और सम्मान नहीं करेंगे तो फिर बाहर के लोग क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। और योगी जी के सामने इनका कोई है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अजय खन्ना है जी, दिल्ली से ब्लॉग करता हूँ मैं, दिल्ली रजौरी गार्डन से। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज लोग वैलेंटाइन डे भी बना रहे हैं, 2 डेज है, तो आज हम ब्लैक डे बनाएंगे, फौजी का दिवस। हाँ जी, शहीद हो गए थे वो 44 फौजी शहीद हो गए थे आज के दिन 14 फरवरी को। सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया को पता है। तो गाइस, आज के दिन वैलेंटाइन डे मत बनाओ, आज के दिन ब्लैक डे बनाओ और उन फौजियों को याद करो आज के दिन क्या हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब मेरे एक सवाल आपसे होगा सर, जो विपक्ष है वो सवाल आरोप लगाता है बीजेपी पर कि पीएम मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती है, सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के दम पर ये चुनाव में जीत हासिल करते हैं। मैं मोदी जी को एक बार मेरा सवाल कंप्लीट होना जी। मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो महंगाई कम करेंगे आने टाइम पे। आज के टाइम में 1053 का सिलेंडर आ रहा है आपके घर में, ठीक है, सबके घर में आ रहा है जी। आज के टाइम में इतनी महंगाई हो रही है, मोदी जी के राज में हो रही है। अगर केजरीवाल जी मोदी जी की सीट पे बैठ जाएंगे ना, वहीं पे महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अब तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का आरोप लग रहा है केजरीवाल पे। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर अगली सरकार आएगी तो उसका कर चुकाते चुकाते वो खत्म हो जाएगी।
इतना बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि फ्री की रेवड़ी बांटने का जो नुकसान जो भुगतना पड़ेगा अगली सरकार को, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये रेवड़ी वेवड़ी की कोई बात नहीं है, इनके बस की कुछ नहीं है बीजेपी वालों की, इनको बस बेकार की बातें करनी है पब्लिक के अंदर। जी आप ये भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं ये निराधार बातें हैं, इनके बातों में कुछ दम नहीं है। केजरीवाल जी को यदि बैठा दिया जाए तो जो पाकिस्तान और श्रीलंका की गति हो रही है वही गति भारत की हो जाएगी। सब कुछ फ्री देने के लिए देश का है, कोई भी जानता है फ्री में कोई देश नहीं चलता है। और फ्री खाने वाली आदत छूटनी चाहिए, नौजवानों को सोचना चाहिए मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, नहीं कोई ना दारू चाहिए ना कुछ भी चाहिए, मुझे ना लेता होना चाहिए। ये नौजवानों के अंदर ऐसी भावना पनप रही है मुझे फ्री में घर बैठे सब कुछ खाना है, ये छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए मेहनत करूंगा और जो भी सरकार को पैसा देना या टैक्स देना वो देंगे और हम अपने दम पे जिएंगे। सरकार के दम पे कोई बिल्कुल नहीं विकास, कोई बिल्कुल विकास नहीं, सरकार के दम पे नहीं किसी का विकास होता। अब तो गाइस नवंबर में बंद हो गया है, नवंबर में खत्म हो गया था, अब तो 2023 आ गया है, अब तो फ्री की रेवड़ियाँ बंद हो गई हैं। क्यों? फ्री की बिजली, फ्री का पानी, महिलाओं को फ्री में बस टिकट, कई महिलाएं बात है ना, कई महिलाएं मिलती हैं जो कहते हैं कि हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं, एक तरफ आप दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि महिला कमजोर है, वो बिना टिकट के कमा सकते हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि हम टिकट लेने में सक्षम हैं, वो सक्षम है और वो चाहती हैं कि हम टिकट लेके सफर करें। तो उसके लिए फ्री की जो रेवड़ी है कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता देश के लिए नुकसान बनेंगे? अभी मोदी जी ने भी हाल ही में हमला बोला था उन पर कि करता कोई और भुगतता कोई है। जो सरकार घर में महिला काम नहीं करती है, कोई महिला फैक्ट्री में जाके काम नहीं करती है, ठीक है। हर किसी के घर में अलग अलग बातें हैं, ठीक है, 100 बातें होती हैं, हर कोई काम नहीं, महिला काम नहीं करेगी। हम जैसे मर्द हैं वो काम कमा सकते हैं रोज का। तो फ्री की रेवड़ी की बात खत्म हो गई नवंबर में जो थी, अब तो 2023 आ गया, अब कौन सी रेवड़ी बढ़ रही है? आपने पुलवामा हमले का जिक्र किया था, आपने कहा था कि सेना के जो जवान हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनको मतलब आपको अपनी सेना पे पूरा भरोसा है? आज के दिन फौजी को याद करो, शहीद हुआ। आज ही के दिन नहीं, हर दिन याद कीजिए और सलाम हर वक्त करो, पूरे साल करो। साल में 365 दिन होते हैं गाइस, तो पूरे 365 दिन याद करो। और अभी मैं कनाट पैलेस भी घूम के आया था और वो तिरंगा भी देख सकते हो, आज के दिन तिरंगा भी हटा दिया गाइस। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन वैलेंटाइन डे है और मैं तो बनाना ही नहीं चाहता वैलेंटाइन डे। आपको सेना पर भरोसा है? मेरे को भरोसा है, बिल्कुल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तब सेना से सबूत मांगते हैं, तो ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी जवाब दे दीजिए। आज आप जिंदे खड़े हो जी, मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो तो उनके तैनात खड़े हो, आप उनकी वजह से खड़े हो फौजी जी। मैं वही तो बात कह रहा हूं। हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात हैं, 24-24 घंटे सारी रात तैनात रहते हैं बॉर्डर पे हैं। आज के दिन ब्लैक डे बनाओ गाइस। मैं वो बात से आपसे सहमत हूँ, पर आपने कहा कि केजरीवाल सहमत है, पर वो सबूत मांगते हैं सेना से ही कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो हमें सबूत दीजिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? जो भी अटैक कराया था मोदी ने अटैक करवाया था, क्यों चाइना से पंगा ले रहा है, क्यों नेपाल से पंगा ले रहा है? चाइना वालों ने कोरोना भेज दिया ना दिल्ली शहर में, पूरा इंडिया में, पूरे विश्व में फैल गया कोरोना। तो मैंने भी आज मास्क लगा रखा है, ये मास्क यहाँ बढ़ रहे थे, ये मास्क मैंने यही लगाया है, और उससे पहले मास्क लगा नहीं रहा, भी घूम रहा था, तो ये मास्क मैंने यही लगाया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद आपने लोगों की राय जानी, और भी ऐसी तमाम लोगों से बात करेंगे और आप तक राजनीति से जुड़ी खबरें पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।